नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 29 वर्ष। सवाल आपके थे, आपका बिज़नेस कब ग्रो करेगा, आगे की फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी, और इसके अलावा हमको यहाँ पर क्या दिखता है, किस तरह की रेखाएँ हैं, क्या जानकारी हम आपके हाथ की रेखाओं को देखकर आपको बता सकते हैं। जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का नील से शुरू करते हैं, जहाँ पर जो भी समझ में आता है आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके हाथ का शुक्र पर्वत। शुक्र ग्रह से ही व्यक्ति का परिवार देखा जाता है। यहाँ पर चाहे बुढ़ापे में संतान से सेवा हो, जवानी में जीवन साथी का साथ हो, बचपन में माता पिता का साथ हो, जैसा भी परिवार पूरे जीवन काल के लिए होता है वो यहीं से देखा जाता है। यहाँ पर मुझे कोई भी इशू नहीं दिखता है। जिस तरह का शुक्र पर्वत है, व्यक्ति के पूरे जीवन काल का परिवार बहुत ही बढ़िया देखा जाता है। व्यक्ति को हर तरह का सुख परिवार से मिल जाता है, चाहे बुढ़ापे में संतान से सेवा हो या कोई भी काम हो। व्यक्ति परिवार के लिए शुभकारी होता है, लाभकारी होता है, और परिवार भी आपके लिए ऐसा ही देखा जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो कि एक अच्छे संतान सुख को दिखा रही हैं। ऐसे व्यक्ति को पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखा हो तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से बहुत पैसा बनाता है। इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं जहाँ आपकी इच्छा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो, बॉन्ड्स हो, इक्विटी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, कहीं भी आप चाहें इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हैं। इतना कोई नौकरी, कोई व्यापार पैसा नहीं देगा जहाँ इन्वेस्टमेंट करके पैसा लगाएंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ये रेखा इन्वेस्टमेंट से होने वाले बड़े फायदे को भी दिखाती है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में मंगल की ओर। ये है मंगल पर्वत। मंगल पर मंगल रेखा हाथ में है। यहाँ पर भी एक मंगल रेखा छोटी सी बनी हुई है। जब मंगल रेखा होती है तो ये समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में, अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ही अच्छे और पुण्य कार्य किए होते हैं। ये पिछले जन्म के मिले आशीर्वाद, अपनी जिम्मेदारी को टाइम पर निभाना, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना, इनको डिनोट करता है। इस जन्म में ये रेखा क्या दिखाती है? इस जन्म में ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति को बड़ी बीमारियां नहीं लग सकती, बड़ी बीमारी लगने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। दूसरा संकेत ये होता है कि व्यक्ति को परिवार का पूरा साथ मिलता है। हर सुख हर दुख में परिवार साथ रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति इस लाइफ में भी अपनी जिम्मेदारी टाइम पर निभाता है, माता पिता की सेवा करता है, अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाता है, जीवन साथी के साथ हमेशा ईमानदार रहता है, तो व्यक्ति जीवन में कभी भी बड़े संकटों को, बड़ी आपदाओं को, विपदाओं को नहीं झेल सकता। ये रेखा इसको भी दिखाती है। ये रेखा जब यहाँ पर होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी कमाई गई इनकम से थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी खरीदता है। ये रेखा जब हाथ में हो तो व्यक्ति खेती बाड़ी में, प्रॉपर्टी डीलिंग में, रियल इस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट के बिजनेस में, ईंटों के बिजनेस में, रोड़ी बदरपुर सरिया के बिजनेस में, जो भी कार्य क्षेत्र धरती से जुड़ा होता है, धरती माँ से जुड़ा होता है, किसी घर को बनाना, प्रॉपर्टी को बेचना, खरीदना, खेती करना, उसमें अनाज उगाना, धरती से सोना निकलता है अगर व्यक्ति सुनार है, धरती से हीरा निकलता है व्यक्ति हीरे का व्यापारी है, धरती से लोहा निकलता है व्यक्ति लोहे से कुछ कार्य करता है, लोहे का कोई बिजनेस है, स्टील का कोई बिजनेस है, तो व्यक्ति धरती माँ से जुड़ा कोई भी कार्य कर ले, अपार सफलता मिलती है। अपार सफलता। आपके जीवन में गोल्डन बिजनेस कौन से रहेंगे? जो भी कार्य धरती से जुड़ा होता है, रोड बनाने का, घर बनाने का, घर बेचने का, घर खरीदने का, ईंट का बिजनेस, रोड़ी का, बदरपुर का बिजनेस, रेत का बिजनेस, सीमेंट का बिजनेस, सारे कार्य क्षेत्र ये चलेंगे। यही गोल्डन बिजनेस आप समझ सकते हैं जहाँ आप सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। बृहस्पति पर स्क्वायर बना हुआ है। जिस भी जातक के हाथ में यहाँ पर स्क्वायर बनता है, ये कहा गया है वेदों पुराणों में कि बृहस्पति जिस पर मेहरबान हो, ऐसा व्यक्ति अगर समाज सेवा करता है, समाज सेवा से मेरा मतलब है कि मान के चलिए आप महीने में 100 रुपये कमाते हैं, लेकिन आप उसमें 4 से 5 रुपये गरीबों को खाना खिलाते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, नॉनवेज अल्कोहल से दूर रहते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, त्योहारों पर व्रत रखते हैं जैसे कि एकादशी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, अपने गुरुओं की सेवा की है, माता पिता का आदर सम्मान किया है, और सबसे महत्वपूर्ण अन्नदान, अपने कमाए गए पैसे से किसी गरीब का पेट भरना, अन्नदान करना। ये कार्य करने पर, अपना कमाया गया कुछ पैसा समाज सेवा में खर्च करने पर व्यक्ति जीवन में बड़ी से बड़ी सुख संपन्नता और अंत में मोक्ष मुक्ति को प्राप्त होता है। ये चीज़ें, ये लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। बात करेंगे शनि पर्वत की। शनि पर भाग्य रेखा नहीं है, जो कि ये दिखाती है कि व्यक्ति को बुढ़ापे में मेहनत है। देखिए, ऐसा काम आप नहीं कर रहे होंगे बुढ़ापे में कि आप आराम से अपने बुढ़ापे में है, बैठे हैं और इनकम आ रही है। ऐसा नहीं होने वाला। बुढ़ापे में आपका रूटीन ये रहेगा जो किसी टीनेज व्यक्ति का रहता है। सुबह अपने काम पर गए, भागदौड़ की, मेहनत की, पूरे दिन यात्राएं की और रात होते हुए घर आए। तो बुढ़ापे में आराम नहीं है, मेहनत है। तो मेहनत का पैसा है, मेहनत से ही जीवन में सक्सेस मिलेगी। और बुढ़ापे में भी कंफर्ट नहीं है, आराम नहीं है। जितना कोई व्यक्ति अपनी जवानी मेहनत करता है, उतनी भागदौड़, उतनी सरदर्दी बुढ़ापे में समझ आती है। तो बुढ़ापे में आराम नहीं दिखता है। ऐसा व्यक्ति जितना मेहनती होता है उतना ही बुढ़ापे में अच्छा रहता है, और बुढ़ापे में भी आराम व्यक्ति को नसीब नहीं होता। अगर आएंगे सूर्य पर्वत पर, तो सूर्य पर छोटी सी सूर्य रेखा है जो कि समाज में मान सम्मान बहुत ही अच्छा रहेगा। उसको लेकर कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला कि आपकी मानहानि हो रही है, बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, झूठ आरोप लग रहे हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ भी समाज में मुझे नहीं दिखाई पड़ता। इज्जत जो होती है व्यक्ति की समाज में, वो बनी रहती है।
अच्छी खासी देखी जाती है। इसके बाद ये है बुध पर्वत। बुध पर आपके हाथ में यहाँ पर 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, बिजनेस सही रहेगा ये संकेत ये रेखा हाथ में दिखाती है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में भारी मंगल की ओर। भारी मंगल पर आड़ी रेखा है। जब ये रेखा हाथ में हो तो ये 100% होने वाला है। इसको तो मैं ये नहीं कह सकता कि 19%, 100% ही होगा। हाथ में जब ये रेखा होती है व्यक्ति को अपने पिता की वजह से, अपने बड़े भाई की वजह से, या फिर अपने जीजा की वजह से, या अपने फूफा की वजह से, ये 4 से जो 5 व्यक्ति होते हैं इनमें से किसी एक की वजह से जीवन में बड़ा आर्थिक नुकसान जाता है, ये कन्फर्म है। या फिर उसमें चाचा ताऊ भी, पितृपक्ष के लोग को भी गिन सकते हैं। इनकी वजह से इनसे नुकसान जाने के संकेत बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा जीवन में एक बार ज़रूर होता है। इसके बाद यहाँ पर आपके हाथ में आपकी जो भाग्य रेखा है, 2 भाग्य रेखा, एक ये। अगर बात करेंगे इस भाग्य रेखा की तो ये भाग्य रेखा निकली है चंद्र पर्वत से। देखिए, चंद्र की भाग्य रेखा ये कन्फर्म कर देती है कि व्यक्ति के जो जीवन साथी हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। ये रेखा हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन 100% सफल होता है, सफलता मिलती है वैवाहिक जीवन में, और व्यक्ति अपने भाग्य से ज़्यादा अपने जीवन साथी के भाग्य से कमाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने जीवन में अब जब विवाह के बाद आप पैसा कमा रहे हैं तो उसमें आपका भाग्य इतना है, आपके जीवन साथी का भाग्य इतना है। तो ये भाग्य रेखा ही जीवन साथी की कही जाती है कि व्यक्ति अपनी भाग्य से ज़्यादा जीवन साथी के भाग्य से, उनके साथ से कमाएगा। इसका मतलब ये भी देखा जाता है कि जितना व्यक्ति का वैवाहिक जीवन मधुर और प्रेम वाला होता है उतना ही व्यक्ति फाइनेंशियली ग्रो करता है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति जीवन साथी को धोखा दे रहा है, कहीं से चीट कर रहा है, या जीवन साथी खुश नहीं है, तो व्यक्ति का जो फाइनेंशियल लाइफ होती है, जो पैसे वाला जीवन होता है, वो डिक्लाइन करता है। तो जितना जीवन का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा उतना ही आप फाइनेंशियली ग्रो करते हुए देखे जाएंगे। ये बात कभी भी आजमा लीजिएगा। केतु अच्छे हैं, राहु अच्छे हैं, ग्रहों में जो भी था मैंने आपको बता दिया। अब एक बार रेखाएं देखते हैं, रेखाएं क्या कहती हैं। ये है आपके हाथ की जीवन रेखा। जीवन रेखा पर कुछ कट आ रहे हैं। अगर इनकी एजिंग की जाए, अभी आप 29 वर्ष के हैं, 33 में कट है, फिर एक कट है लगभग 40 में, फिर एक कट है 48 में। ये जो उम्र है ये आपको नुकसान वाली, समस्या वाली, परेशानी वाली, संकट वाली देखी जा सकती है। इस एज में 2-3 महीने आपको कष्ट रहेगा। वो स्वास्थ्य से हो सकता है, पैसे से हो सकता है, या परिवार से हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो लगभग एक और भाग्य रेखा निकली है। इसकी एजिंग रहेगी मेरे हिसाब से 55 में। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया भाग्य रेखा है। ये कुछ लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा लेकर आएगी, पैसे को लेकर बड़ी प्रॉपर्टी आना, बड़े लाभ मिल जाना, इस उम्र को बिजनेस किया है उससे बहुत सारा पैसा कमा लेना, कुछ भी इस तरीके का देखा जा सकता है। इसके अलावा जीवन रेखा बढ़िया है तो एक बहुत ही अच्छी आयु के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा में गैप है, जिद्दी स्वभाव, जिद्दी नेचर रह सकता है। जितना ऐसा कि ज़्यादा जिद्दी देखा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जिद तो नहीं करता, लेकिन जब जिद करते हैं तो फिर उस काम को करके ही मानते हैं, ये देखा जाता है। ये मस्तिष्क रेखा सीधी है, यहाँ से टर्न लिया, इस प्रकार मुड़ गई है, इसने रास्ता बदला है, इसने बदलाव है, यानी जीवन में बदलाव आएगा। कब? ये उम्र होगी आपकी लगभग 38 वर्ष। 38 वर्ष के बाद लाइफ के मॉरल्स, लाइफ के सिद्धांत बदल जाना, मन मस्तिष्क पर कोई गहरा प्रभाव छोड़ देना, जिस वजह से व्यक्ति जीवन के प्रति और ज़्यादा सीरियस हो जाना, ये लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा एक दूसरे में मिल गई है तो थिंकिंग प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति कभी कभी इमोशनल ज़्यादा होता है, इमोशंस में आकर गलत निर्णय लेता है, किसी भावनाओं में बह जाता है, किसी की बातों में आ सकता है। ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। बातों में आने के लक्षण थोड़े कम हैं। बाकी हृदय रेखा डार्क है तो हार्ट इश्यूज़, डायबिटीज़, बीपी 50 के बाद आपको ये परेशानियाँ सताने वाली रहेंगी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। ऑयली फूड ना खाएं। अपने घर में से चीनी का उपयोग बिल्कुल ख़त्म कर दें, चीनी को शक्कर से रिप्लेस कर दें, और ऑयली फूड पर भी ध्यान दें और उसको परहेज़ करें। बाकी अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हृदय रेखा हेल्थ के लिए अच्छी नहीं दिखती है। आपको कुछ ना कुछ इशू ये हेल्थ को लेकर ये रेखा 100% देगी। तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी करा लीजिएगा, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर जो भी जैसा दिखा मैंने आपको बता दिया। आपको और कोई डाउट क्वेरी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपके हाथ की हरी रेखा क्या कहती है, क्या मतलब है, क्या कहना चाहती है, कहाँ से भाग्य हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता, क्या क्या काम करने, क्या क्या नहीं करने, इसका अंदाज़ा आपको लग गया होगा। कहाँ ग्रोथ मिलेगी, क्या रेखा प्रभाव दे सकती है, कहाँ का नेगेटिविटी है, वो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो फिर भी अपने डाउट क्वेरी कुछ हो तो लिख दीजिएगा, अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, एनालिसिस कैसा लगा, सेटिस्फाई है नहीं है, और उपाय मुझे किसके देने, हाथ में कोई गड़बड़ है नहीं तो उपाय की ज़रूरत है नहीं। अभी अपने कर्म साफ रखिएगा, बाकी कोई उपाय की ज़रूरत आपको भी है नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।